हमारे घर परिवार में माता बहनें परेशान रहती हैं। हमारे घर परिवार में भाई बंधु परेशान रहते हैं। हमारे घर परिवार में संत लोग परेशान रहते हैं, बाल गोपाल परेशान रहते हैं। जिनको क्रोध अधिक आता है, गुस्सा अधिक आती है, जो लोग क्रोध से काफी गलतियां कर बैठते हैं, आए दिन अपने परिवार को एक नई परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो क्रोध अंदर बैठाले हुए हैं, क्रोध एक गुस्सा होती है जो हमें किसी प्रकार से अपने मन के अंदर समर्पित किए बैठे रहते हैं। उस क्रोध से कोई कार्य हमारा नहीं बन पाता है। वो क्रोध हमेशा अपने आप को खाता रहता है। वो क्रोध हमेशा दूसरों के प्रति जलन भावना पैदा करता रहता है। एक महा उपाय हम बता रहे हैं। जिन लोगों को, भाइयों को, माता बहनों को क्रोध अधिक आता है, गुस्सा अधिक आती है, वो पल में शांत होगी, फिर कभी नहीं होगी। ऐसा एक महा उपाय, महायतन आपको बताते हैं। गुरु यतन बताइया, गुरु यतन सब जान। इस भेद को जो जान ले, परम रहे ज्ञान। जो भेद को जान लेते हैं वो परम ज्ञानी होते हैं, क्योंकि ये क्रोध नश्वर होता है। क्रोध धीरे धीरे एक चिंता के रूप में परिवर्तन हो जाता है और चिंता मनुष्य को खा जाती है कि चिंता ऐसी डंकनी काट कलेजा खाए। जो चिंता होती है वो डंकनी होती है, वो अपने कलेजे को खा लेती है, धीरे 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 समाप्त कर देती है। मन के क्रोध से हमें बीपी बढ़ने लगता है, बीपी घट भी लगता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी बन जाती है, क्योंकि ये क्रोध से शारीरिक परेशानियां बढ़ती हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारा शरीर नश्वर होने लगता है, एक उस कगार पर पहुंचने लगता है। वैद्य भी परेशान हो जाते कि हम क्या करें। क्रोध मन विचारिए, क्रोध से सब होए, बिना क्रोध के कुछ नहीं। क्योंकि क्रोध करोगे तो आपके मन में सांत्वना नहीं होगी। क्रोध से हमारे कार्य बिगड़ते रहते हैं। क्रोध हमारे मन की इच्छाओं को समाप्त कर देता है। क्रोध हमारे संसार को नाश कर देता है। बहुत ही सरल उपाय है क्रोध के लिए। एक तांबे का पात्र लीजिए। जो तांबा होता है, उस तांबे के पात्र में पानी लीजिए। शाम को जब हम सोते हैं तो आधा तांबे का पात्र का पानी पी लीजिए, उसको ग्रहण कर लीजिए और आपने आधा जो बचा है अपने शीश शिखर पर, कोई टेबल हो या अलमारी हो या स्टूल हो या बेड की कोई तह हो, उस पर वो आधा पानी रख दीजिए। जिससे हमारी मन की केंद्रित शक्तियां हैं
जो नेगेटिव शक्तियां मन में विचार करे बैठी हैं, मन में जो आए दिन परेशान करती हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। किसी भी दिन से आप ये कार्य स्टार्ट कीजिए, किसी भी दिन से आप इस कार्य को संपन्न कीजिए, जो आपकी धीरे धीरे मन की क्रियाओं को समाप्त कर देगी, मन की विक्रियाओं को समाप्त कर देगी। मन में जो उमंगें उठती हैं, क्रोध की तरंगें उठती हैं, उन तरंगों को शांत कर देती हैं। अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो बहुत शुभ अच्छा होगा। अगर आप रोज भी नहीं कर पाएंगे तो भी अच्छा होगा। वैसे ये लगकर के 7 दिन कीजिए, क्योंकि 7 दिन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। 7 दिन का ये बहुत बड़ा महत्व है। लग के लगातार 7 दिन इस क्रिया को करने से आपके 7 चक्रों में जो आपकी नेगेटिव शक्ति विराजी हुई है, वो शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। पहले दिन पहला चक्र, उसमें जो भी क्रियाएं आपकी नेगेटिव हैं, वो सभी चक्र आपको धीरे धीरे समाप्त करती चली जाएंगी। नित्य लगकर के 7 दिन कीजिए, जिससे आपके मन में उठने वाली जो क्रोध की तरंगें हैं, उन क्रोधों को शांत कर देगी। ये वास्तविक महा उपाय है। आप इस उपाय को अवश्य कीजिए, जिससे आपकी आत्मा एक तृप्त हो जाएगी। आप क्रोध से निकल करके बाहर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि क्रोध ही आपको आए दिन परेशान करता है। उससे एक झगड़े उत्पन्न होते हैं, घर में कलह होता है, घर बर्बादी की तरफ जाता है, नित्य परेशानियां बढ़ती हैं। कोई भी कार्य को पूर्ण रूप से आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रोध ही आपको उस मंजिल तक नहीं पहुंचने देता है जहां आप जाना चाहते हैं, क्योंकि क्रोध ही आपकी रास्ता को रोकता है। आप बेचैन स्वयं में हो जाते हैं, स्वयं में परेशान हो जाते हैं कि मुझे क्रोध बहुत आता है। अपने गुरुजनों से पूछते हैं, अपने संत जनों से पूछते हैं, अपने अनुयायियों से पूछते हैं, अपने वैद्य के पास में जाते हैं कि हे महाराज, हमें क्रोध बहुत आता है, क्या करें। लेकिन संसार में एक ही ऐसा है जो सब व्यवस्थाओं को समाप्त कर देता है। गुरु के वचन अनमोल करें, गुरु ही ज्ञान लखाए, गुरु से इंद्रियां परवस्त करें, गुरु सत्य विचार। गुरु के सत्य विचारों से आपको ही वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु के ज्ञान से ही आपको सभी क्रियाएं समाप्त होती हैं। गुरु के मात्र ज्ञान मिलने से आपको परम सत्य का भेद होता है। ये क्रिया जो हम आपको बताते हैं, अवश्य कीजिए, क्योंकि जो क्रिया अवश्य करते हैं तो उनको जरूर शांति का अनुभव प्राप्त होता है। जरूर आपको उस मन की सांत्वना की प्राप्ति होगी। मन के क्रोध समाप्त हो जाएंगे, मन के विकार समाप्त हो जाएंगे। आप धीरे धीरे नित्य काम कीजिए, धीरे धीरे परमात्मा का भजन कीजिए, धीरे धीरे अपने गुरु की आस्था कीजिए, धीरे धीरे संसार के सभी क्रियाएं कीजिए, जिससे आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। आप हमेशा निर्मल सत्संग से जुड़े रहिए, जिससे आपको परम शक्ति और परम क्रोध, परम आनंद का अनुभव होगा। सभी क्रियाएं धराशायी होंगी। आपको परमात्मा का स्मरण का बोध प्राप्त अवश्य होगा। आप अधिक जानकारी के लिए चैनल पर जुड़े रहिए। धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ आपको हासिल होता रहेगा। सत्य गुरुदेव।